बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे बच्चों। तो आज है 24 मार्च। तो आज बच्चों प्लस 2 का केमिस्ट्री का एग्जाम था। तो आशा करता हूं कि सबका बढ़िया गया होगा एग्जाम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उसकी आंसर की देखेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सीरीज ए से। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सीरीज ए और सीरीज बी और सीरीज सी में कौन कौन से आप लोगों का कैसा कैसा आप लोगों का एग्जाम रहा था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो आप लोगों का सीरीज ए थी बच्चों वो इजी रही है, सीरीज बी आप लोगों की मॉडरेट रही है बच्चों, और सीरीज सी आप लोगों की थोड़ी सा बच्चों को टफ लगा है। लेकिन बहुत सी ऐसी रिएक्शंस थी जो नेमिंग रिएक्शंस थी बच्चों। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बोला था कि बच्चों आप लोगों ने नेमिंग रिएक्शन जरूर करके जाना है, और आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो असाइनमेंट के ही देखने को मिले आप लोगों को बच्चों। जो मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वहीं से देखने को मिले हैं बच्चों पेपर के अंदर, और काफी अच्छा पेपर था, इतना भी हार्ड नहीं था, इजी था। आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चों, हम लोग बात करेंगे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो आप लोगों का सीरीज ए में आए होंगे, सीरीज बी में आए होंगे और सीरीज सी में। तो देखते हैं कि क्या क्या उनकी आंसर की हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सीरीज ए से। तो सीरीज ए में जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का बच्चों वो था एमसीक्यू टाइप का ही था। तो पहला क्वेश्चन कैसा बच्चों आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहना था बच्चों आप लोगों का, इसका आंसर रहेगा आप लोगों का डी बच्चों। क्या आंसर रहेगा, डी रहेगा। तो बच्चों सेकंड आप लोगों का जो एमसीक्यू है वो आप लोगों से पूछ रहा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो आप लोगों का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका स्टैंडर्ड जो आप लोगों का क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है। तो याद रखना बच्चों वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है बच्चों आप लोगों का, 0 होता है। आगे बात करें बच्चों अगले एमसीक्यू की, तो अगला एमसीक्यू है अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज। तो याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली तो आयनाइज नहीं होते लेकिन पार्शियली तो आयनाइज्ड होते हैं ना। तो बच्चों यहां पर लिखा है डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, डिसोसिएट कंप्लीटली आयंस। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी। सही कौन सी थी बच्चों आप लोगों की, डिसोसिएट इनटू आयंस बट नॉट कंप्लीटली। ये रहेगा बच्चों आप लोगों का इसका आंसर। आगे बात करते हैं हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ FeO2 Fe2O3। तो यहां पर पूछ रहा है कि कितने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी आप लोगों को फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ FeO2 Fe2O3। तो इसका आंसर रहना था बच्चों आप लोगों का क्या, 96500 बच्चों आप लोगों का कूलम रहना था आंसर इसका। आगे बात करते हैं बच्चों फिफ्थ एमसीक्यू की, तो वो है व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज बॉइल्ड विद द वाटर। तो पूछ रहा है कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ में हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, तो इसमें बनेगा फिनोल बच्चों। क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू की, तो वो है आप लोगों का द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन निकल 2 पॉजिटिव। तो निकल का बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है बच्चों आप लोगों का, 28 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, डी और वाइटल होता है, उसमें कितने बच्चों आप लोगों के जो ऑर्बिटल रहते हैं कितने रहते हैं, 5 रहते हैं। तो डी में कितने आ जाएंगे आप लोग के, 1 2 3 4 5। तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए बच्चों, 8। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, 2 रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे निकल 2 पॉजिटिव में, तो ये आएंगे बच्चों आप लोगों के कितने, 2 आएंगे। आगे बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है आप लोगों की, ये है सैंड मेयर रिएक्शन बच्चों, सैंड मेयर रिएक्शन। इसलिए मैंने बोला था कि आप लोगों ने नेमी रिएक्शन को जरूर करना है बच्चों। तो देखो आधे से ज्यादा तो वही है एमसीक्यू ही क्वेश्चन आप लोगों के, जो वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा नेमी रिएक्शंस आ रही हैं। आगे बात करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा बच्चों 7th एमसीक्यू का, तो इसका रहेगा बच्चों आप लोगों का कौन सा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ द, तो ये आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताना था। यहां से नेमिंग करनी थी 1 2 3, मतलब यहां से नंबरिंग करनी थी आप लोगों ने। तो ये हो जाता बच्चों, क्या बन जाता आप लोगों का, तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये होता आप लोगों का ब्यूटेन। तो यहां पर ब्यूट तो सब में था, सही बात है। अच्छा 2 पोजीशन पे क्या आ रहा था, इन आ रहा था, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा था, अल आ रहा था। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर दिख रहा है ब्यूट 2 इन 1 अल, 1 अल। यहां पर इन्होंने बच्चों लिखा है कहां पर ब्यूट, ये तो हो नहीं सकता। आगे ब्यूट 3 इन अल, ये भी गलत है। आगे यहां पर 4 अल कर दिया था, इसलिए गलत है। आंसर कौन सा होगा बच्चों आप लोगों का सही, सी ऑप्शन सही आंसर होगा, ब्यूट 2 इन 1 अल आना था इसमें। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला जो एमसीक्यू है वो क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो आप लोगों को पता है क्लोरोएस्टिक सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। मतलब आप लोगों का यहाँ क्या क्या था, फिनोल, इथेनॉल, क्लोरोएस्टिक एसिड और एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड और क्लोरोएस्टिक एसिड में क्लोरोएस्टिक एसिड सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहां पर ऑप्शन देखना था कि क्लोरोएस्टिक एसिड सबसे ज्यादा कहां लिखा गया है,
मतलब क्लोरो एसिटिक एसिड की किसमें सबसे ज्यादा क्या लिखी गई है, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखी गई है। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं, यहाँ पर लास्ट में एसिटिक एसिड है, यहाँ एसिटिक एसिड है, तो ये तो होना नहीं था, ये भी नहीं होना बच्चों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लोरो एसिटिक सबसे पहले लिखा गया था, आंसर ये आएगा बच्चों आप लोगों का। जो 9th MCQ होगा उसका आंसर आएगा इथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड। आगे बात करते हैं बच्चों 10th है एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जो डीकंपोजिशन होती है अमोनिया की, वही आप लोगों की क्या होती है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। चलिए अगले एमसीक्यू की बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगला एमसीक्यू तो नहीं है, असर्शन रीजन है, बोल रहा है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। बच्चों ये भी डिटो उठ के आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये बाहर से निकला हुआ, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, जब मैंने आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों को समझाया था मैंने, तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसका क्या हो जाना आप लोगों का, ए ऑप्शन हो जाना था। क्या था क्वेश्चन, ये फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, बात सही है बच्चों, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। The phenoxide ion is formed after the loss of proton from the phenol is stabilized by the resonance where the ethoxide ion is not। तो बात सही है बच्चों, इसका assertion भी सही होना था और रीजन भी सही होना था, और जो आप लोगों का रीजन था वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी किसकी बच्चों, असर्शन की। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन की। तो यहां पर बोल रहा है जो असर्शन है वो बोल रहा है कि एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज द एल्डोल कंडेंसेशन विद NaOH। तो ये बात सही है बच्चों। आगे बोल रहा है रीजन, एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन। ये बोल रहा है कि अगर जो आप लोगों का एसिड एल्डिहाइड है, अगर वो क्या नहीं करता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं कंटेन करता है, तब भी वो किसके लिए जाता है, आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए जाता है। तो ये बात क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, बोला जिसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो भी किसके लिए जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो रीजन क्या है बच्चों, रॉन्ग है। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी बच्चों, तो वो रहनी थी आप लोगों की कौन सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों अगले, जो आप लोगों की अगली सीरीज थी उसकी बात करते हैं, उसके एमसीक्यू की बात करते हैं। तो ये आप लोगों की सीरीज कौन सी बच्चों, आप लोगों की बी सीरीज है। तो इसमें पूछा है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो इसका आंसर आना था 55.55। आगे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ, अगला जो एमसीक्यू है उसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो वो कितनी होती है बच्चों, 96500 होती है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला एमसीक्यू देखते हैं। जो आप लोगों का थर्ड एमसीक्यू है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वेसल मेड अप ऑफ, तो ये होता है बच्चों जिंक का। ये तो 10th का था, जब आप लोग 10th की रिएक्शन लिखा करते थे ऐसे करके, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर क्या बन जाना, यहाँ पर तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता था और साथ में क्या निकल जाता था, कॉपर। तो ये सिंपल सी रिएक्शन, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे है अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो फोर्थ एमसीक्यू है उसमें पूछ रहा है अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज, तो डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, तो ये बात गलत है, डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली, ये बात सही है बच्चों। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस व्हेन हीटेड विद chloroform and alcoholic solution of KOH isocyanide having unpleasant smell is formed, the reaction is known as, तो ये आना था बच्चों। जो आप लोगों का बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहना था, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन रहनी थी बच्चों। ये भी आप लोगों को मैंने नेमी रिएक्शन के अंदर समझाया था बच्चों वीडियो में। आगे बात करते हैं हैवीएस्ट ट्रांजिशन मेटल इज, तो इसका आंसर आना था बच्चों डी, क्योंकि ओस्मियम की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये हैवियर होना था। ये थी आप लोगों की हंस डिक्कर रिएक्शन बच्चों, हंस डिक्कर रिएक्शन थी, तो हंस डिक्कर रिएक्शन थी बच्चों, ये यहां पर लिख देता हूं, हंस डिक्कर रिएक्शन थी। तो इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनना था, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर हो जानी थी, AgBr यहां से निकल जाना था, CH3 के साथ में क्या जोड़ देना था बच्चों, आप लोगों ने जोड़ देना है किसको, Br को, तो ये बन जाना था आप लोगों का डी ऑप्शन, CH3Br CO2 AgBr बन जाना था बच्चों। आगे बात करें हम लोग, तो अगला जो न्यूमेरिक आप लोगों का जो एमसीक्यू है, कहीं छूटा तो नहीं है, देख लेता हूं पीछे, चलो करवा दिया। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है 8th एमसीक्यू है आईपीएसी नेम ऑफ CH3CO CH2 CH3, तो जहां नेमिंग करनी थी आप लोगों ने, तो यहां से नंबरिंग करनी थी 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन था, ब्यूट, और साथ में 2 ओन आना था यहाँ पर, बस इसके सिवा कुछ नहीं आना था, हो गया, क्योंकि यहाँ पर कीटोन था, तो ब्यूट 2N, तो ये आप लोगों का बच्चों आंसर हो जाना था, इजी आईपीएसी नोमेनक्लेचर था, ब्यूटेन 2 ओन बनना था आप लोगों का इसमें। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, तो याद रखना था ये कौन कौन सा दिया था, ये एल्डिहाइड था, ये आप लोगों का एल्केन थे, ये आप लोगों का बच्चों क्या था, अल्कोहल था, ये ईथर था। तो याद रखना अल्कोहल जो होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्यों, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो पहले कौन आना था, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आना था, अल्कोहल का आना था। तो देख लेते हैं हम लोग कि अल्कोहल सबसे ज्यादा कहां लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन में भी नहीं लिखा है, यहां पर लिखा है, हाँ यहां पर लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाना बच्चों, बी इसका आंसर आना था। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करें, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी बच्चों मैंने असाइनमेंट के अंदर बताया हुआ था, तो वही क्वेश्चन है, तो इसका हो जाना था बच्चों मोल पर लीटर पर सेकंड आंसर आ जाना था। अच्छा आगे है 11th क्वेश्चन है असर्शन एसिटिक एसिड बट नॉट फॉर्मिक एसिड कैन बी हैलोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड क्लोरीन। तो बच्चों याद रखना ये सही बात बोल रहा है, ये कौन सी थी, हेल आप लोगों की वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन थी ये बच्चों, तो वही थी, एसिटिक एसिड में हो जाना था। एसिटिक एसिड आप लोगों का CH3COH होता है और यहाँ पर SCOH होता है, तो ये वाला नहीं होना था, तो इसने ठीक लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड बट नॉट फॉर्मिक एसिड कैन बी हैलोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड क्लोरीन। तो बच्चों मैंने ये हेल वोल्हार्ड का मैंने डिटेल में बताया था, तो वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, तो असर्शन इसका सही था। आगे बोल रहा है एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, तो इसमें जो बात है वो भी सही है, रीजन भी क्या आप लोगों का बच्चों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, असर्शन की, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाना था बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाना था आप लोगों का जो 11th था उसका ऑप्शन हो जाना था बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बात करता हूं बच्चों 12th असर्शन की, तो यहां पर है अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेयर, तो सही बात है, मैंने क्या बोला अभी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहां पर लिखा है क्या, अल्कोहल्स फॉर्म द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, तो इसका असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, और रीजन जो था बच्चों वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी किसकी, जो आप लोगों का असर्शन था बच्चों, और ये भी डिटो वहीं से उठ के आया, असाइनमेंट से बाहर नहीं निकला बच्चों कुछ भी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो असाइनमेंट से आए हुए हैं आप लोगों को बच्चों, ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन था, ये मैंने सोल्व करवाया होगा आप लोगों को बच्चों, और ये मैंने वहां पर था, ये क्वेश्चन था असाइनमेंट के थे, तो बड़े प्यारे क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर है व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, तो मैंने जब क्वेश्चन करवाया था तब भी मैंने बताया था बच्चों, तो जो भी मैंने बताया था बच्चों वो क्वेश्चन पेपर में आए हैं बच्चों। अब हम लोग बच्चों सीरीज सी के एमसीक्यू देख लेते हैं कि उसकी क्या आंसर की रहेगी। तो पहला क्वेश्चन था इसका एमसीक्यू जो था वो था द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो मोलैलिटी होती है बच्चों, क्या होती है आप लोगों की, मोलैलिटी होती है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट तो वो होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे है केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, ये भी बच्चों असाइनमेंट के क्वेश्चन है, तो इसका जो ये होता है थर्ड का ए आना था। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो अभी करवाया था, डिसोसिएट इनटू आयंस बट नॉट कंप्लीटली, तो ये आ गया आप लोगों का बी। फोर्थ का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद, ये आगे बच्चों आप लोगों की बाल्स-कीमैन रिएक्शन जो आप लोगों की 5th एमसीक्यू है उसका क्या आंसर रहेगा, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद फ्लोरो बोरिक एसिड फ्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड दिस रिएक्शन, तो बाल्स-कीमैन रिएक्शन थी। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, डी को ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और साथ में 5 हो गए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 26 तो 2 निकल गए, तो यहां पर भर दो 1 2 3 4, मतलब 5 हो गए, ये 2 4 5 हो गए और 1 6, तो इसमें कितने बच गए आप लोगों के बच्चों, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो बच गए 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन थी, ये थी गेटरमैन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन ही थी ये गेटरमैन रिएक्शन। तो अगर हम लोग इसको आगे देखेंगे तो इसका आंसर क्या आना था, ये दोनों तो नहीं रहने थे, यहां पर आंसर आएगा इसका बच्चों डी, इसका ऑप्शन होगा जो आप लोगों का 7th जो आप लोगों का क्या है बच्चों क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा डी। 8th में देखेंगे तो यहां से काउंटिंग करेंगे, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा है 8th एमसीक्यू में, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा है, यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ब्यूट आ जाना था बच्चों, ब्यूट, और यहां पर आप लोगों का बच्चों क्या बन जाना था, यहां पर बन जाना था 3 इन, और साथ में क्या हो जाना था आप लोगों का बच्चों यहां पर 2 ऑन, यहां पर बन जाना था। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, कहां पर, ब्यूट 3 इन 2 ऑन, तो ये आप लोगों का आंसर होना था इसका सी, इसका क्या जाना था, आंसर आ जाना था, क्योंकि हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नंबरिंग करते हैं। चलिए आगे बात करें, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये इटार्ड रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन थी बच्चों, ये इटार्ड रिएक्शन थी, और इसका मैकेनिज्म भी मैंने नेमी रिएक्शन के अंदर करवाया हुआ था, तो मैंने इसलिए बोला था बच्चों उस टाइम पे भी मैं यही बोल रहा था, जरूर पढ़ो नेमी रिएक्शंस को। तो इटार्ड रिएक्शन है 9th का ए आना था, क्योंकि उसमें बेंजाल्डिहाइड बनता है,
चलिए 10th क्वेश्चन की बात करें, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो क्या आना था आप लोगों का बच्चों, 10th एमसीक्यू का जो आंसर आना था वो आना था सी आंसर। क्या आंसर था इसका, सेकंड इनवर्स था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ अ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था और ये डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। चलिए यहां पर असर्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। बात सही है बच्चों, असर्शन सही है। रीजन की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म इन देयर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म द डाइमर। रीजन भी सही है और ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन की, इसलिए मैं बोल सकता हूं बच्चों इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट असर्शन की, तो वो है आप लोगों का बच्चों द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड विद अल्कोहल्स टू फॉर्म हैलोएल्केन्स फॉलो द ऑर्डर HI, HBr, HCl। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है ये बात बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सही नहीं है, ये सही है बात, करेक्ट है ये। अच्छा न्यूक्लियोफिसिटी ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीज एज, तो ये गलत है। रीजन आप लोगों का कैसा है, रॉन्ग है, मैं बोल सकता हूं फॉल्स है। ऐसा नहीं होता है, उल्टा आना था इसका, ऐसे ऑर्डर होता तब मैं बोल सकता था सही बात है। तो इसका मतलब जो असर्शन है वो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियोफिसिटी किसकी ज्यादा होती है, आयोडाइड की, फिर ब्रोमाइड की, फिर किसकी, क्लोराइड की। तो ये थे बच्चों जो एमसीक्यू आप लोगों के पेपर के अंदर आए हुए थे उनकी आंसर की। तो और बाकी बच्चों मैंने जो भी करवाया था वहीं से ही क्वेश्चन बच्चों मैक्सिमम देखने को मिले हैं, 95% वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थे बच्चों एमसीक्यू की आंसर की। तो आशा करता हूं कि सबका बढ़िया गया होगा पेपर। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बच्चों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।